Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back again. As we know that कि हम हमारा सेशन अभी जो चल रहा है वो फर्स्ट यूनिट के बारे में चल रहा है एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कटिंग फ्लूइड। जीटीयू में एक क्वेश्चन कटिंग फ्लूइड के रिलेटेड पूछा ही जाता है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज़ द need of cutting fluid, explain properties of cutting fluid। मतलब કે કટિંગ ફ્લુઇડની જરૂરિયાત શું છે અને તેના ગુણધર્મો જણાવો। तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कटिंग फ्लूइड, क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहले कटिंग फ्लूइड्स आर द फ्लूइड्स which are generally applied while the machining or cutting operation is taking place। कटिंग फ्लूइड का यूज़ कब होता है? ये यूज़ जब हम मशीनिंग करते हैं तो एक वर्क पीस होता है, एक कटिंग टूल होता है, दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे कटिंग प्रोसेस होती है, मेटल कट होता है। तो जब वहाँ पे कटिंग प्रोसेस होती है तो मेटल कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम लिक्विड डालते हैं, वो लिक्विड होता है कटिंग फ्लूइड का। ठीक है, तो वो जो लिक्विड होता है कटिंग फ्लूइड का वो कटिंग फ्लूइड मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान, मतलब जब कटिंग हो रही है तभी यूज होता है। तो कटिंग फ्लूइड यूज होगा जब मशीनिंग या कटिंग प्रोसेस होती है। The machining operation can be any, it's mean that milling machine, turning machine, drilling machine। मिलिंग प्रोसेस हो रही हो, ड्रिलिंग कर रहे हो आप, या टर्निंग कर रहे हो, लेथ मशीन के ऊपर कोई काम कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो तब आप कटिंग फ्लूइड यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स अ कटिंग फ्लूइड इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ कूलेंट। कई कबार कटिंग फ्लूइड को ऐसा कूलेंट के तौर पे, क्योंकि मैंने बोला था कि जब एक मेटल दूसरे मेटल के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन होता है और मेटल की कटिंग प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए भी हम बीच में एक लिक्विड डालते हैं जिससे क्या हो, वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट ना हो। तो ऐसा कूलेंट भी हम कटिंग फ्लूइड का यूज़ कर सकते हैं। कटिंग बट इट्स रॉन्ग, बट सिर्फ और सिर्फ अगर कूलेंट के तौर पे ही यूज़ करें तो ये थोड़ी गलत बात हो जाती है। अ कटिंग फ्लूइड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन कूलिंग द टूल एंड वर्कपीस इज जस्ट वन ऑफ देम। ये जो हम बोलते हैं वर्कपीस और टूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन होता है, तो टूल एंड वर्कपीस दोनों को ठंडा करने के लिए सिर्फ अगर हम यूज़ करें तो ये गलत बात हो जाएगी। तो उसको ठंडा तो करेगा लेकिन ये सिर्फ एक फंक्शन है, बाकी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे कटिंग फ्लूइड के कार्य हैं। सिर्फ कूलेंट करने के लिए कटिंग फ्लूइड यूज़ नहीं होता, बहुत सारे कार्य के लिए कटिंग फ्लूइड यूज़ होता है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड के कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। कूल द टूल एंड वर्कपीस। सबसे पहले कटिंग फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड है, लिक्विड है, तो वो वर्कपीस एंड टूल दोनों को ठंडा करेगा। रिड्यूस द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा था उसके बीच में थोड़ा लिक्विड डाल दिया तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं हमारी बाइक्स वगैरह में जब सर्विस करवाते हैं तो वहाँ पे ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, तो स्मूथली गाड़ी चले। तो यहाँ पे भी ऐसे स्मूथली कटिंग करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्क अगेंस्ट रस्टिंग। रस्टिंग मतलब रस्ट ना पैदा हो, पाउडर जैसा फॉर्म में मटेरियल ना निकले, इसकी वजह से हम कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। इम्प्रूव द सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग इम्प्रूव करने के लिए हम कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट मिलती है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बिल्टअप एजेस। जो हमने बोला था कि 3 टाइप की चिप्स जनरेट होती है, तो वहाँ पे बिल्टअप एज टाइप की एक चिप्स जनरेट होती थी जिससे वर्कपीस को थोड़ा सा डैमेज होता है, तो उससे बचाने के लिए लिक्विड मतलब कटिंग फ्लूइड डालते हैं। कटिंग फ्लूइड डालते हैं तो जो बिल्टअप एज वाली चिप्स होती है वो निकल जाती है, तो ये एक एडवांटेज रहता है, तो वो भी उसका कार्य है। वॉश अवे द चिप्स फ्रॉम द कटिंग जोन। कटिंग जोन में अगर कोई कचरा, डस्ट वगैरह, कटिंग की चिप्स आ रही है, जो पार्ट कट हुआ है वो उसके बीच में आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए कटिंग फ्लूइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, जो हमारा कटिंग फ्लूइड होगा वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कटिंग फ्लूइड शुड हैव लो विस्कोसिटी।
टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ द लिक्विड। सबसे पहला जो हमारा कटिंग फ्लूइड होगा वो कैसा होना चाहिए, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जिससे हम उसको जहाँ पे फ्लो करवाना चाहते हैं वो फ्लो इजीली हो जाए। कई कबार क्या होता है, बहुत ही विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो हम फ्लो करवाना चाहते हैं तो वो नहीं गिरता, फ्लो ही नहीं होता, ऊपर से थ्रो करते हैं तो जैसे धीरे धीरे गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसका फ्लो कर सके ऐसी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड पासिस गुड ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी, वो एक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम दे, ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी दे, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट, उसके पास हाई स्पेसिफिक फिट होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए। हाई हीट कंडक्टिविटी, ये जो लिक्विड है वो कंडक्टिविटी को रेजिस्ट कर सके, उसकी प्रॉपर्टी हाई टेम्परेचर को, हाई हीट को रेजिस्ट कर सके, कंडक्ट कर सके, ऐसी होनी चाहिए। एंड हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, और अपने में से वो करंट को पास होने दे, ऐसी एक प्रॉपर्टी जो हम बोलते हैं कि वन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी वो थोड़ा दे, जिससे क्या है अच्छी तरीके से मशीनिंग हो सके। इट शुड बी नॉन कोरोसिव टू वर्क इन मशीन, जो हम कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो केमिकल वाला या वगैरह नहीं होना चाहिए जिसके उसके ऊपर कोरोजन लगे, या ज़्यादा लिक्विड वाटर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ज़्यादा केमिकल्स ना होने चाहिए जिससे वर्क पीस या तो मशीन में कोई डैमेज हो। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक टू ऑपरेटिंग पर्सन, वो लिक्विड ऐसा होना चाहिए कि वो किसी पर्सन को भी हज़ार्ड ना करे, क्योंकि ऑपरेटर है वो आदमी है, वो डालता होगा तो उसको हज़ार्ड ना करे, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्डरलेस, जिसको हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ कलरलेस, उसका कोई कलर ना डिफाइन हो, ऐसा होना चाहिए। इट शुड स्टेबल इन यूज़ एंड स्टोरेज, उसको स्टोरेज किया जा सके, उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, स्टेबल तरीके से रखा जाए, ऐसा होना चाहिए कटिंग फ्लूइड। इट शुड बी सेफ, वो सेफ हो, ऐसा रहना चाहिए। इट शुड परमिट क्लियर व्यू ऑफ द वर्क पीस ऑपरेशन, जब हम वर्क पीस का ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब मेटल को कट कर रहे हैं, उसके बीच में जब फ्लूइड डाल रहे हैं तो जो कटिंग हो रही है वो दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने लिक्विड डाल दिया तो फिर कटिंग क्या हो रही है वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कटिंग हमको दिख ले, क्लियर व्यू है, ऐसा कटिंग फ्लूइड होना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, कितने टाइप्स के कटिंग फ्लूइड होते हैं, तो 4 टाइप के कटिंग फ्लूइड होते हैं। एक होता है नीट ऑयल, मतलब ऑयल होता है जो नीट, एक 100% नीट, उसको हम कटिंग फ्लूइड बोल सकते हैं। उसके बाद है वाटर सोल्यूबल ऑयल्स, वाटर सोल्यूबल ऑयल्स मतलब ऑयल्स होगा लेकिन उसमें थोड़े बहुत से वाटर के परसेंटेज होंगे, जैसे 70% ऑयल 13% वाटर, तो उस दोनों का मिक्स भी वाटर सोल्यूबल ऑयल हो जाता है, वो भी कटिंग फ्लूइड कहलाता है। उसके बाद सिंथेटिक कूलेंट, सिंथेटिक में से बनी हुई जो रेसा जो होते हैं उसमें से हम लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, कूलेंट बनाते हैं, तो वो भी चलेगा। एंड लास्ट गैसियस फ्लूइड, गैस के फॉर्म में कोई फ्लूइड होगा, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फ्लूइड जो हम बोलते हैं, तो वो भी टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड है। तो इतने टाइप्स के कटिंग फ्लूइड होते हैं, राइट। अगर हम बात करें कटिंग फ्लूइड की गुजराती लैंग्वेज में, तो सबसे पहले कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरियात क्या है, तो टूल, વર્કપીસ અને મશીનને ચાલતા યા અતિ ગતિમાન પાર્ટ્સને વધુ પડતી ગરમીથી બચાવવા માટે कटिंग फ्लूइड આપણે શું કામ यूज़ કરીએ છીએ, क्योंकि ये जो टूल, वर्कपीस और मशीन है उसके बीच में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, टूलનું આયુષ્ય વધારવા, जो टूल है उसकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए, વર્કપીસમાં જરૂરી સરફેસ ફિનિશિંગની ગુણવત્તા જાળવી રાખવા માટે सरफेस फिनिशिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, જેથી નવી પેદા થતી या बिल्कुल कपाયેલી सपाटीने ऑक्सीडेशनથી તેમજ કાટથી બચાવી શકાય। સો उससे एडवांटेज क्या होगा, कोरोजन नहीं लगेगा। कपाયેલ क्षेत्रफળમાંથી निपजती स्वार या चिप्स ने त्वरित निकाल करवा माटे, जो मैंने बोला था कि चिप्स निकल रही है वो बीच में फंस ना जाए तो उसको निकालने के लिए हम कूलेंट का थ्रो कर सकते हैं, लिक्विड कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। कटिंग फ्लूइड અને વર્કપીસ વચ્ચે वर्किंग जगह साफ करवा माटे, जो कटिंग टूल एंड वर्कपीस है जहाँ पे मशीनिंग होने वाली है तो उनके बीच का अगर क्लियरेंस रहेगा, जो जगह रहेगी क्लियर रहेगी, क्लीन रहेगी, तो अच्छी तरीके से मशीन हो पाएगी। उसके बाद है चीप एंड टूल વચ્ચેની અંતર્ગત સપાટીને લ્યુબ્રિકેન્ટ કરવા, જેથી ઘર્ષણાંક ઓછો રહે, પરિણામે આવતા કટિંગ ફોર્સ પૂર્ણ કક્ષાએ વાપરતા સુલભતા થાય, આમ પાવરનો પણ વપરાશ નિવારી શકાય છે।
चिप एंड जो टूल होता है उनके बीच की जो सरफेस होती है वो भी कई बार फ्रिक्शन महसूस करती है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है फ्रिक्शन रेट थोड़ा कम होगा। फ्रिक्शन रेट कम होगा, उसकी वजह से कटिंग फोर्स है वो ज़्यादा दे पाएगा, और जितना ही कटिंग फोर्स ज़्यादा देंगे उतने मशीनिंग स्मूथली हो पाएगी। तो इससे क्या है जो पावर कंजप्शन है वो भी थोड़ा बच जाएगा। तो इसकी वजह से कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद कटिंग फ्लूइड ना गुणधर्म, तो जो हम बोलते हैं कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी, जो लास्ट हमने देखा था वही हो गए। तो हमेशा स्टेबल होવું જોઈએ, वो स्टेबल होना चाहिए। ઉષ્ણતામાનની असर रासायनिक प्रक्रिया दरमियान फीण पैदा न करતું હોવું જોઈએ। मतलब हमने जो बोला था ना कि ये नॉन एक्टिव होना चाहिए, तो ये नॉन एक्टिव होगा। फ्लूइड वापरनार ऑपरेटर ऊपर माठी असर न थाय, એટલે तीव्र गंधमुक्त તેમજ શરીરની ચામડીને દોષિત ન બનાવે એવી હોય। जैसे हमने बोला था कटिंग फ्लूइड जो ऑपरेटर है उसको कोई हजार्ड ना करे, उसको कोई तकलीफ न पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए। उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको कोई हजार्ड न पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए। वपराता मशीनना भागोने તેમજ अन्य લ્યુબ્રિકન્ટને યોગ્ય રીતે સમાવિષ્ટ કરી લે, मतलब કે સરખામણીમાં सर्व रीते सातत्य जाળવી રાખે। जो मशीन है उसके हर एक पार्ट में अगर हम ल्यूब्रिकेंट डालें तो वो अच्छी तरीके से वर्क करे, ऐसा होना चाहिए। तेनो बाष्पनो भवन न થાય એવો દર ઓછો હોવો જોઈએ, मतलब वो इवापोरेट ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ज़मीन के ऊपर हम वाटर बहुत सारा गिराते हैं, लेकिन थोड़ी सी धूप आती तो वो सूख जाता है, तो वो इवापोरेट हो जाएगा तो कैसे वर्क करेगा। तो वो इवापोरेट ना हो ऐसा होना चाहिए। एंड लास्ट, जरूरी उष्णतामानની મર્યાદામાં फ्यूमिंग के धुमाड़ा बाहर न काढ़वा चाहिए। जब हम ये लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट न करे, उसमें से कोई धुआं ना निकले, ये चीज़ की भी ध्यान में रखना है, राइट। तो ये है कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट एंड उसकी प्रॉपर्टी। तो आज का जो हमारा टास्क है वो यही है, राइट नीड ऑफ कटिंग फ्लूइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइडनी जरूरियात અને કટિંગ फ्लूइडના गुणधर्मों विषय लखो, राइट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। There are many factors to consider when selecting which cutting fluid, if any, is appropriate for use in a given machining operation. Generally, these factors can be classified as either cutting functions or non-cutting functions. Cutting functions actually affect chip formation and influence cutting tool life, chip removal, and surface integrity. The life of the cutting tool is directly affected by the type of cutting fluid and application process used. The choice of fluid also plays a role in effective chip removal. The cleaner the fluid is, and the faster the chip leaves the cutting zone, the longer the tool life, and the better the surface integrity will be. Surface integrity refers to the quality of the material after machining. How well the fluid reduces friction and carries away heat can have a major effect on the surface integrity of the piece part. Because of the heat and stress generated by some cutting processes, the material may be altered chemically, physically, or experience electrical and magnetic changes. Before using any cutting fluid, it is important to understand how it will react with the operator, the tooling, the machine, and the materials.